अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारी एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स की क्लास नंबर 14 है और इसमें हम जो है प्री कंपोजिशन की एनिमेशन देखेंगे कि एनिमेशन जो है आपकी वो प्री कंपोजिशन कैसे होती है। ठीक है ना, किस तरह से हम जो है बहुत सारी लेयर को एक लेयर में जो है मर्ज करते हैं, क्योंकि आज जब हम यहाँ आफ्टर इफेक्ट से काम करते हैं और एनिमेशन देते हैं तो हमारे पास लेयर्स काफ़ी ज़्यादा बन जाती हैं। तो उनको किस तरह से हम प्री कंपोज करेंगे, एक लेयर में किस तरह से आप एक ग्रुपिंग कर देंगे लेयर्स की जो है उसमें कि प्री कंपोज 1 2 3 जो भी है या उसके नाम से। तो ये चीज़ आप कैसे करेंगे, उसके लिए आज हम जो है ये हमारी क्लास है, उसमें आज इस क्लास से हम ये चीज़ सीखेंगे। इसमें जो है मेन्यू प्री कंपोजिशन यानी लेयर मेन्यू कंपोजिशन कैसे होगी, यानी कंट्रोल शिफ्ट सी से फ्लावर की कंपोजिशन कैसे होगी, जो कि हम इलस्ट्रेटर पे हमने एक कंपोजिशन बनाई हुई है। और हम जो है शेप प्री कंपोजिशन पे कैसे करेंगे। शेप प्री कंपोजिशन जैसे आपको शेप्स पे कोई चीज़ आपने बनाई हुई है उसको एक कंपोज कैसे करेंगे। तो ये चीज़ के लिए हम जो है आप चलते हैं अपने आफ्टर इफेक्ट्स पे, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आने से पहले हम इलस्ट्रेटर पे चलते हैं। देखिए इलस्ट्रेटर पे एक जो है मैंने एक प्री कंपोजिशन बनाई हुई है। ठीक है ना, यहाँ पर आपके लिए रखी हुई है एक प्री कंपोजिशन। इसमें जो है ये मुख्तलिफ लेयर्स हैं, आपकी लेयर्स के सबके नाम हैं। आपको मैंने हमेशा कहा है कि आप जब भी काम करें तो आप लेयर्स पे नाम रखें। लेयर्स के नाम रखेंगे आप तो जब आप आफ्टर इफेक्ट्स में ले जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप लेयर्स के नाम नहीं रखेंगे तो आफ्टर इफेक्ट्स में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, वहाँ पर समझ नहीं आएगा ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। अब लेयर 1 जो है मेरी ये बैकग्राउंड है और उसके बाद मेन है यानी सेंटर वाला फ्लावर है। ये जो लेयर 1 है ये बैकग्राउंड है, ये मेन वाला जो है ये सेंटर फ्लावर है। इसके बाद ये बिग वाले फ्लावर्स हैं, ये स्मॉल वाले फ्लावर्स हैं, ये आपके बिग फ्लावर हैं, ये स्मॉल फ्लावर है। सबको लेबल किया हुआ है। स्मॉल सारे एक इसका ग्रुप है, बिग का सारा एक है, मेन एक फ्लावर है बीच में, और ये बिग वाले फ्लावर्स का आपका ये मेन फ्लावर है और ये स्मॉल फ्लावर है और ये आपकी लेयर है। ठीक है ना, जो कि बैकग्राउंड है। तो स्टूडेंट ये मैंने सेव की हुई है। ठीक है ना, फ्लावर्स के नाम से। अब हम यहाँ पर आते हैं अपने इलस्ट्रेटर पे सॉरी आफ्टर इफेक्ट्स पे आते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स पे आके हम इसे इंपोर्ट करवाते हैं। इंपोर्ट करने के लिए आप डबल क्लिक कर लें, राइट क्लिक करेंगे, सब तरीके आपको आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं अपने यहाँ पर जाती हूँ जहाँ मेरा ये फोल्डर है। ठीक है, इसके अंदर मैंने जो है जहाँ पर ये कही हुई है यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जो है आपका एक है जनाब ये फ्लावर्स। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर मैंने गलती की है, जो आपको मैं मना करी थी वही गलती मैंने की है। यहाँ पर ये फ्लावर्स मैंने उठाए और यहाँ पर जो है आप जो है किस में इंपोर्ट करेंगे, कंपोजिशन रिटेन लेयर्स। ये मैं आपको हमेशा से बताती हूँ, जब भी इंपोर्ट करें लेयर में आपको चाहिए हो, आपको ये चीज़ चाहिए होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर ये आ गया। आप यहाँ पर आके डबल क्लिक करें इस पर, तो ये सारी लेयर्स आपके एज इट इज़ खुल जाएंगी। आपकी जो वहाँ पर कंपोजिशन थी HDTV वाली, ठीक है ना, 1920x1080, वो आपकी ऑलरेडी वहाँ हुई थी। जो कंपोजिशन मैंने बनाई है तो ये इस पर सेट हो गई। अगर आपने कंपोजिशन की साइजिंग में गड़बड़ की तो आपको पता है कि आपका यहाँ पर फिर गड़बड़ होगी। अच्छा, यहाँ तक आपने ले लिया और यहाँ तक लेने के बाद अब जो है इसमें देखते हैं हम, ये हमारी फिट हुई है। ठीक है ना, यहाँ पर हमने फिट की हुई है, इसलिए जितना छोटा करूँ जितना वो करूँ कंपोजिशन मेरी पूरी आती रहेगी। अब देखिए ये है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसको एनिमेट करते हैं। ठीक है, एनिमेट में ये मेरा मेन फ्लावर है। ठीक है, मेन फ्लावर को मैंने रोटेशन देनी है, यानी कि रोटेट करना है। ठीक है, अब रोटेट करना है, प्ले हेड मेरा सामने रखा हुआ है, यहाँ से मुझे रोटेशन करनी है और यहाँ से मैंने रोटेशन स्टार्ट की और यहाँ तक मैंने, ये मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुकी हूँ सारा। ठीक है, यहाँ तक मैंने इसको दे दिया जनाब, क्लॉकवाइज हम कर रहे हैं और यहाँ पर मैंने 10 दे दिया इसको। ठीक है, अब देखते हैं हम कि ये 10 जो है ये आपका घूम रहा है। ठीक है ना, सही है, तेज़ मैंने दिया है खुद ताकि आपको नज़र आए। सही है, अब यहाँ पर जो है अभी ये जो है पेरेंट है ये। ठीक है ना, अब इसके चाइल्ड नहीं घूम रहे हैं, ये सारे इसके चाइल्ड हैं। ये बेसिकली हम पेरेंट और चाइल्ड लेयर की भी बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है ना, प्री कंपोजिशन में हम जो है यूज़ करेंगे लेयर को, लेकिन हम यहाँ पेरेंट और चाइल्ड जैसे हमने पहले बनाए थे
ऐसे ही बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है मैं क्या करती हूँ, सारे स्मॉल जो हैं इनको सेलेक्ट करती हूँ, बल्कि नहीं पहले बिग वाले लेती हूँ। मैं मेन में ले चुकी हूँ, बिग वाले लिए मैंने। बिग वाले लेने के बाद मैंने इन सब की रोटेशन ऑन कर दी और मैंने इन सब की रोटेशन जो है क्लिक किया, यहाँ पर की फ्रेम आ गया और यहीं पर जाके मैंने इनको, अब ये क्लॉकवाइज था तो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज करूँगी, ठीक है ना। मैं यहाँ पर इसको -10 दे रही हूँ। अब ये चाइल्ड जो है वो अलग अलग होंगे, चाइल्ड पेरेंट चाइल्ड को देखकर नहीं है वो करेगा, लेकिन चाइल्ड जो है वो पेरेंट को वो जो है क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैंने ना चाइल्ड बनाया ना पेरेंट, अभी तो मैं सिंपल एनिमेशन आपकी दे रही हूँ, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर -10 दे दिया, ठीक है। अब आप देखें अगर इसकी एनिमेशन तो ये कुछ इस तरह से बनी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब छोटे वाले फ्लावर जो हैं वो मैं इसको, बल्कि मैं इसको ऐसा करती हूँ कि यहाँ पर जो है इसको 10 नहीं देती, थोड़ा सा इससे 2 वो कर देती हूँ कम, ताकि जो है वो -8 कर देती हूँ, ठीक है ना। -8 सबको सिलेक्ट करके करेंगे तो आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, आपको परेशानी नहीं होगी। यू प्रेस कर देंगे तो सब बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए -8 कर दिया तो ये जो है ये थोड़ा फास्ट चल रहा है और ये स्लो चल रहे हैं, ठीक है। अब जनाब हम जो है स्मॉल फ्लावर पे रोटेशन देंगे ताकि इसको भी एनिमेट कर सकें। रोटेशन हम इसीलिए दे रहे हैं कि हम एनिमेशन कर सकें। अब हम यहाँ पर सारे स्मॉल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर शिफ्ट के साथ मैंने स्मॉल सेलेक्ट कर लिए। स्मॉल सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर रोटेशन दे रही हूँ इसको रोटेशन जनाब मैं जो है पहले तो यहाँ पर फर्स्ट पे तो हम सिर्फ रोटेशन यानी हम जो है सिर्फ क्लिक करेंगे की फ्रेम लाने के लिए। लास्ट पे जाके हम जो है यहाँ पर मैं इसको जो है क्लॉकवाइज दूंगी और 6 दूंगी, ठीक है ना। 2 मैंने कम कर लिया, सही है। और यू प्रेस कर दिया, ये सब बंद हो गए, ठीक है। अब चलाते हैं हम, ये देखिए सारे अपनी अपनी जगहों पे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। सब अपनी अपनी जगहों पे रोटेट कर रहे हैं और सारी चीज़ें अपनी अपनी जगहों पे रोटेट कर रही हैं। अब हम पेरेंट बनाते हैं इसको मैं बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो प्री कंपोजिशन बतानी है, लेकिन मैं आपको दरअसल उसको भी समझाना चाह रही हूँ, यानी कि एक तरह से रिवीजन हो जाए। और यहाँ पर ये भी, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर जो है इसको सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ सबको, ये देखिए यहाँ पर सबको सेलेक्ट किया और मैंने पिक विक यूज़ की यहाँ पर और सबको इसका पेरेंट बना दिया। ये सबका पेरेंट बन गया जनाब, देखिए सबकी फ्रेम्स आ गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए अब ये जितनी तेज़ी से वो घूम रहा है आपका पेरेंट, उतनी ही तेज़ी से ये फ्लावर्स भी घूम रहे हैं। अब इसकी जाके हम जो है रोटेशन कम करते हैं, क्योंकि देखें ये तो एक अजीब सा लग रहा है ना। हम जो है जाते हैं मेन पे जाना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। रोटेशन जो है इसकी मैं जाती हूँ यहाँ पर 10 के बजाय मैं 5 कर देती हूँ, सही है। यहाँ पर इसको 5 कर देती हूँ और 4 कर देती हूँ ताकि स्लो ये चले। ये देखिए अब आप देखिए जो वो फ्रेम्स हैं वो घूम रहे हैं, बल्कि मैं और स्लो करती हूँ इसको, यहाँ पर और स्लो करती हूँ और इसको मैं कर देती हूँ 3 या 2, ठीक है। इसको मैं 2 कर देती हूँ 2। अब देखिए, ये देखिए अब देखिए कोई क्लॉकवाइज कोई एंटी क्लॉकवाइज। चाइल्ड तो वैसे चाइल्ड घूम रहे हैं सारे अपने पेरेंट के यानी मेन के उससे, लेकिन जो है वो अपनी रोटेशन जो है अपनी जगह पे कर रहे हैं। कोई क्लॉकवाइज कर रहा है, कोई एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। ये क्लॉकवाइज कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, ये क्लॉकवाइज कर रहा है, ठीक है। और कोई स्लो कर रहा है, कोई फास्ट कर रहा है। तो आपने स्टूडेंट ये देख लिया कि यहाँ पर तो मैंने पेरेंट और चाइल्ड बना के और रोटेशन बताई है। लेकिन अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है हमारा प्री कंपोजिशन। प्री कंपोजिशन में हम इन सब को जो है वो क्या करेंगे, एक लेयर बना देंगे। अब ये इतनी सारी है ना, जाहिर सी बात है डिस्टर्बेंस होती है, तो हम यहाँ पर एक लेयर बना देंगे। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आके हम यहाँ मेन तक, यानी मेन को पहले हम जो है क्या करेंगे, यू प्रेस कर दें, सबको बंद कर दें। लेयर 1 हमें नहीं लेनी बैकग्राउंड को, लेकिन आपको यहाँ तक जो है ये पूरा लेना है, ठीक है। लेने के बाद आप लेयर में जाएं, यहाँ कंट्रोल शिफ्ट सी कर दें। बात एक ये प्री कंपोज के लिए ये यहाँ पर ये कर दिया आपने। अब यहाँ पर कोई चेक वेक आपने नहीं लगाना, इसको नहीं छेड़ना आपने फ्लावर कॉम्प कर दिया। फ्लावर, अब कोई और कंपोजिशन बनाएंगे उसका दूसरा नाम रख दें।
फ्लावर कॉम्ब कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब आप देखिए एक लेयर बन गई आपकी। अब ये लेयर बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, ये लेयर बनाने का फ़ायदा ये हुआ कि एक तो सब चीज़ें एक जगह पे हो गई और फिर ये एक लेयर बन गई आपकी। अब इस लेयर को आप यहाँ पर रख लें, यहाँ पर रख लें, कहीं भी रख लें। देखिए यहाँ पर रखने के बाद आप चला लें, ये देखिए यार। लेकिन अब इसकी डुप्लिकेट भी हम करेंगे, ठीक है ना। डुप्लिकेट आप कर सकते हैं, डुप्लिकेट करके आप रख सकते हैं और आप जो है इसमें क्रिएशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपने रखा, इसकी कंट्रोल डी कर दिया आपने, कंट्रोल डी ये आ गया, ठीक है ना। इसको आपने उठाया, यहाँ रख दिया आपने, ठीक है, यहाँ रख दिया। अब देखिए, ये देखें तो आपके बन गई एनिमेशन, ठीक है। अच्छा, अब इसकी आप स्केलिंग भी कर सकते हैं, यानी कि ये वाली जो लेयर है इसकी स्केलिंग आप कर सकते हैं। स्केलिंग में आप स्केल प्रेस करें और यहाँ पर इसको बड़ा कर लें। अच्छा स्टूडेंट देखिए, जब हमने बड़ी की है ना तो ब्लर सा आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि ये तो वेक्टर है तो इसको हम वेक्टर बनाएंगे। अब वेक्टर कैसे बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पर जो है आपके पास, इसको यू प्रेस कर देती हूँ अभी मैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास ये एक जो है ये वेक्टर बटन है, ठीक है ना। ये रेस्टराइज नहीं होने देता है, आप इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पर देखिए ये चीज़ आ रही है, लेकिन अभी हम इसके अंदर भी जाके हमें इसको वो करना है, ठीक है ना। यहाँ पर ये आके इन सब को हम वेक्टर करेंगे, ठीक है ना। अंदर से वेक्टर नहीं है इसलिए ये यहाँ पर वो नहीं हो रहा था, ठीक है। अब दोबारा से हम जाते हैं अपनी कंपोजिशन पे, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए आपकी वो ख़त्म हो गई यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर ये सब पे कर देती हूँ मैं ताकि ये सब वेक्टर देखिए अब आपकी कोई ब्लरिंग नहीं आ रही है, ये देखिए सही है। यहाँ पर कोई आपके सारे वेक्टर बन गया। तो यहाँ पर ये जो है ये वेक्टर बटन है, ये वेक्टर बटन आप प्रेस कर लीजिएगा तो इसको जो है फिर आप वो नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट आपने देख लिया कि प्री कंपोज करने का ये फ़ायदा होता है कि एक तो आप एक डुप्लीकेट बना के कई जगह यूज़ कर सकते हैं, फिर सारी लेयर्स आपकी एक जगह पे आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बटन करने से आपका जो है वेक्टर लेयर बन जाती है, वो जो रेस्टराइज हो रही होती हैं चीज़ें वो नहीं होती हैं। तो यहाँ तक आपको होप के समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा। अब यहाँ पर जो है आप एक तरह से ये है कि आप जितना बड़ा करना चाहें, स्केलिंग करना चाहें, आप करके रख सकते हैं। यहाँ पर इसको जो है ये देखिए यहाँ तक जा रहा है ये, ठीक है ना। और यहाँ तक जाने के बाद कोई इसमें वो नहीं हो रही है, यू प्रेस कर दिया आपने और आपने इस लेयर को ऊपर कर दिया, सही है, ताकि ये फ्लावर्स ऊपर आ जाए। और अब देखें आप कि ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपनी कंपोजिशन को जो है कंपोज करके कई जगहों पे डुप्लिकेट करके रख सकते हैं। स्केलिंग कम करके छोटे छोटे भी रख सकते हैं और स्केलिंग बढ़ा के बड़े बड़े भी रख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब मैं इसको छोटा करती हूँ, ठीक है ना, मैं रोकती हूँ इसको। इसमें कोई फ्रेम वगैरह नहीं, फ्रेम हम की फ्रेम जो हमने अंदर दे के इसकी एनिमेशन बनाई है वही यूज़ होगी, यहाँ कोई हम फ्रेमिंग नहीं करेंगे। बस यहाँ पर आप जो है स्केलिंग करने के लिए इसको जो है वो यूज़ करेंगे कि कितना कम कितना ज़्यादा। अच्छा ये तो ये वाला है, सॉरी ये तो ये वाला है, मैंने इसको खोल दिया। इसको यू प्रेस करूँ मैं ये, और ये वाला है, ठीक है ना। यू इसको जो है स्केलिंग करती हूँ मैं, ये यहाँ पर मैं छोटा कर रही हूँ। मैंने कहा ना आपसे मैं छोटा कर रही हूँ इसको, ठीक है। ये मैंने छोटा कर दिया यहाँ, ये छोटा होके यहाँ आ गया, ठीक है। मैंने इसको यहाँ रख दिया, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर लिया, ये थोड़ा सा यहाँ कर लिया। अच्छा इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ कर लिया और इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ कर लिया। एक और मैंने इसकी डुप्लीकेट बना ली, ठीक है, कंट्रोल डी किया मैंने, ये आ गई डुप्लीकेट और इसको मैंने यहाँ कर लिया, ठीक है। कुछ इस तरह से एनिमेशन देने के लिए देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत लगा। थोड़ा सा स्लो होगा शुरू में, लेकिन जब ये एक दफ़ा रेंडर हो जाएगा तो फिर इसके बाद इसकी एनिमेशन जो है वो सही रहेगी, क्योंकि 3-3 जगहों पे एनिमेट हो रहा है ये, और 3-3 जगहों पे आप एनिमेशन दे रहे हैं, तो इस वजह से ये हो रहा है। ये थोड़ी सा भी फास्ट हो जाएगा जब सेकेंड टाइम चलेगा ना सॉरी, तो ये फास्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखें कि ये जो है इस तरह से आपका जो है ये होके अब ये आपका फास्ट चल रहा है, ये देखिए, सही है स्टूडेंट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पर जो है क्या सीखा, हमने यहाँ पर सीखा जनाब
कि किस तरह से आप प्रीकॉम करेंगे, किस तरह से लेयर को जो है आप यानी कि हमने ये सीखा है यहाँ पर कि किस तरह से आप इलस्ट्रेटर की कंपोजिशन को यहाँ पर लाएंगे, इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन करके चीज़ों को किस तरह से यहाँ लाएंगे, लेयर वाइज उसको बाकायदा लेयर पे नाम लिखकर, और फिर आप यहाँ लाने के बाद उनको किस तरह से एक एक जो है लेयर स्टाइल को आप जो है एनिमेट करेंगे, और फिर सारी लेयर्स को आप कैसे जो है एक लेयर में कंपोज करेंगे, और फिर उसके बाद उसकी डुप्लीकेट बना के आप किस तरह से इसको रखेंगे। तो स्टूडेंट होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आपके एंड से मुझे जो है ये फ्लावर का इस तरह से बन चाहिए जो कि आप खुद डिज़ाइन करेंगे, चाहे आप पिक्चर उठा लें, चाहे आप खुद से यहाँ ड्रॉ कर लें, लेकिन इलस्ट्रेटर में आप ये बनाएंगे और इलस्ट्रेटर में कंपोजिशन का शायद ये रखेंगे और फिर इसको यहाँ पर लाएंगे। एक आफ्टर इफेक्ट्स में आप बनाएंगे। अब ज़रूरी नहीं है फ्लावर, आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी चीज़, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, कुछ भी रख के आप यहाँ पर बना सकते हैं, और एक लॉजिकल चीज़ होनी चाहिए जिसको आप डुप्लीकेट करें तो उसकी कोई लॉजिक बन रही हो। सही है स्टूडेंट, तो यहाँ तक थी आज की हमारी ये क्लास। आपको होप के पे कंपोजिशन और आपको जो है एनिमेशन और आपको जो है इलस्ट्रेटर कंपोजिशन समझ में आ गई होगी। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें और मुझे चीज़ें बना के दिखाइए, लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल, नॉट डुप्लीकेट, नॉट बेसिक। मुझे चाहिए आपकी जो है प्रोजेक्ट्स मुझे ऐसे चाहिए जो आपके लॉजिकल हों, कॉन्सेप्चुअल हों, प्रोफेशनल हों। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।